Hello, guys, and India has won the World Championship of Legend Cricket. They've beaten Pakistan in the finals, और इस पाकिस्तान टीम को हराना इतना इजी नहीं था। लीग स्टेजेस में पाकिस्तान हैड हैमर्ड इंडिया, और इंडिया किसी तरह गिरते पड़ते फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में पहुंची थी। फिर सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया, एक सुपर बैटिंग परफॉर्मेंस जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व थी। रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह, एंड युवराज सिंह वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ द टीम। बट पठान ब्रदर्स क्या खेला है इस टूर्नामेंट में भाई! इरफान और यूसुफ ने इनफैक्ट तीन क्रिटिकल फिफ्टीज मारे, एक में रन नेट रन रेट से, जहां पे जिसकी वजह से हम क्वालिफाई कर पाए सेमीफाइनल में। और आज के मैच के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई थिंक पाकिस्तान इज लॉस्ट द गेम। हमने कुछ ज्यादा स्पेशल किया नहीं इंडिया ने, बट पाकिस्तान ने बहुत ही, मुझे लगा, एवरेज क्रिकेट खेली। पावर प्ले में जब कामरान अकमल और शर्जील खेल रहे थे तो वो काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पावर प्ले के बाद जो फेज आया, 9 ओवर में 48 रन, दैट्स डैम डैम पुअर। और शाहिद अफरीदी को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया। आमिर यामीन जिसने सेमीफाइनल में 40 ऑफ 18 मारा था, उसको यूटिलाइज नहीं किया। मिसबा जस्ट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड प्लेड अ टिपिकल मिसबा इनिंग्स। इनफैक्ट मुझे तो लगता है युवराज सिंह ने उसको एक बार जानबूझ के ड्रॉप कर दिया, बोला ठीक है भाई तू खेलते रहे। वो तो मिसबा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, उसको जाना पड़ा बाहर। तो नया बैट्समैन आया आमिर यामीन, और शोएब मलिक ऑल्सो प्लेड अ वेरी वेरी स्लो इनिंग्स। वो जो फेज था जिसमें मिसबा और शोएब मलिक बैटिंग कर रहे थे, और इरफान पठान ने तीन बहुत ही अच्छे ओवर डाले, 12 रन दिया। इरफान वॉज टोटली पम्प्ड अप टू आंसर द पाकिस्तानी ट्विटर मर्चेंट्स। और बाद में आप उनका सेलिब्रेशन भी देखे जब उन्होंने विनिंग रन मारा, और विनिंग रन के पहले जब यूसुफ पठान ने वो छक्का मारा वहाब रियाज को, तो आप उनका वो सेलिब्रेशन, उनका वो पैशन देख सकते थे कि कितने वो एक्साइटेड थे और कितना वो ज्यादा चाहते थे ये मैच जीतना। और कुछ रिडेम्पशन स्टोरीज हैं इस मैच में, मैं बोलना चाहूंगा। युवराज सिंह, द कैप्टन दैट इंडिया नेवर हैड, उन्होंने एक बहुत अच्छा टीम असेंबल किया। एक मतलब ये लोग प्रोफेशनल लेवल पे ज्यादा खेलते नहीं है ये क्रिकेटर्स। आई थिंक पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स फिर भी बहुत एक्टिव थे रिसेंट टाइम्स में। आप देख सकते हो शोएब मलिक रिसेंटली खेल रहे थे पीएसएल, ऑल्दो मिसबा नहीं खेल रहे थे, बट देयर वर सम अदर प्लेयर्स जो पीएसएल अभी रिसेंटली खेल रहे थे रिसेंट ईयर्स में। वहां पे इंडिया में अंबती रायडू को छोड़ के आई डोंट थिंक कोई ज्यादा प्लेयर रिसेंटली एक्टिव रहे। अंबती रायडू भी लास्ट ईयर ही रिटायर हो गए थे। और आई थिंक पवन नेगी एक हैं जो थोड़ा यंग है, 31 ईयर्स के हैं। आर शुक्ला, आई डोंट नो। राहुल शुक्ला के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अनुरीत सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक वो एक समय डेक्कन चार्जर्स के हिस्सा थे बहुत पहले आईपीएल में। तो ओवरऑल मतलब कि इंडिया की बॉलिंग मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगी, बट स्टिल दे वर एबल टू कंटेन दैट पाकिस्तान टीम टिल टू 157। दैट वाज एन अमेजिंग इफेक्ट। इनफैक्ट सोहेल तनवीर ने आके लास्ट में कुछ रन्स मार दिया, मुझे लग रहा था ये क्रूशियल रन्स ना बन जाए। लेकिन इंडिया ने जैसे ओपन किया अपनी इनिंग्स, रॉबिन उथप्पा जो कि इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर रहे, और उनके लिए भी एक रिडेम्पशन स्टोरी है। ऑफ कोर्स वो 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, बट उसके बाद वो जो दो ट्रायम्फ हुई इंडिया की ओडीआईज में, उसके वो हिस्सा नहीं रहे थे। इंग्लैंड में वो नहीं जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे सुरेश रैना जीते हैं। तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। इनफैक्ट सेमीफाइनल में 21 बॉल में 50 मारना अगेंस्ट पीटर सिडल की सीमिंग और स्विंगिंग डिलीवरी, ब्रेट ली के अगेंस्ट वो नॉक खेलना। बाउंड्रीज थोड़ी छोटी थी लेकिन रॉबिन उथप्पा वाज सुपर्ब। और आज तो बाउंड्रीज भी बड़ी थी, आज तो प्रॉपर मैच था मतलब कि। और उसमें बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा अगेन, इरफान पठान बोल्ड रियली वेल इन द मिडिल ओवर्स। और डेथ में सोहेल तनवीर ने थोड़ा हिट किया, लेकिन उसके बावजूद भी 157 मुझे लगा इट वाज जस्ट अंडर पार। 5 या 6 रन अंडर पार थे वहां पे पाकिस्तान। और इंडिया ने जैसे पावर प्ले में जवाब दिया, 3 ओवर्स में ही 38 हो गए थे, और वहीं पे लग गया कि मैच अब इंडिया ले जाएगी। वहां पे 2 विकेट गिर गए जल्दी जल्दी, एक रॉबिन उथापा का, एक सुरेश रैना का। लेकिन वहां पे आई थिंक जो पार्टनरशिप थी गुरकीरत की और राइडू की, उसमें राइडू ने अटैकिंग रोल लिया और गुरकीरत ने एक एंकर रोल
लिया। तो आई थिंक बहुत अच्छे से बैलेंस किया। और एंड में युवराज सिंह, मुझे लगता है पाकिस्तान ने फिर भी, पाकिस्तान के पास काफी चांसेस थे ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही खराब फील्डिंग, एक तो युवराज सिंह बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर थे, बिल्कुल। मुझे लग ही नहीं रहा था ये युवराज सिंह थे। मतलब 2014 की वो इनिंग्स याद आ गई श्रीलंका के अगेंस्ट, जो फाइनल वाली इनिंग्स थी। स्ट्रगल कर रहे थे ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, काफी स्ट्रगल कर रहे थे युवराज सिंह। और अजमल और मलिक दोनों जब उन्हें बॉलिंग कर रहे थे। और वहाब रियाज का थोड़ा एज रहा है युवराज सिंह, आपने देखा ही होगा 2011 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। और यही रीजन था कि युवराज सिंह को 2011 में मतलब धोनी प्रमोट किए थे अपने आप को, कि ऑफ स्पिनर को युवराज सिंह को ज्यादा खेलना ना पड़े। और आज थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, और वहां पे कैच भी एक उठा, शोएब मलिक ड्रॉप दैट कैच, एंड यूसुफ पठान देन वेंट फॉर अ बिग हिट। दैट कैच वाज आल्सो ड्रॉप्ड बाय आमिर यमीन ऑन द बाउंड्री। और ये सारे थोड़े गिफ्ट्स मिल गए इंडिया को एंड में। आई वुड से एंड में इंडिया थोड़ी लकी रही वहां पे, वो फेज जो था जहां पे स्पिन बॉलिंग कर रही थी। बट इट वाज पुअर कैप्टनसी ऑफ यूनिस खान, क्योंकि यार वो स्पिनर्स को दे ही नहीं रहे थे बॉलिंग। मतलब यार 6 ओवर हो गए, उसके बाद ठीक है आपने अफरीदी को 2 ओवर दिया, लेकिन आप साइड में सोहेल खान से चला रहे हैं, वहाब रियाज से चला रहे हैं। तो मुझे वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपको तभी उसी समय जब इंडिया को आप रोक सकते थे। फाइनली जब अजमल आए तब तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई थी। मतलब 70 रन चाहिए थे 60 बॉल में, तो अजमल ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन काफी सिंपल हो गई थी। तो मुझे लगता है कि पावर प्ले के ठीक बाद ही स्पिनर्स को दोनों तरफ से लाना चाहिए था यूनिस खान को। उन्होंने काफी लेट किया, और इनफैक्ट शोएब मलिक ने तो इतनी अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, गुरकीरत को आउट किया था, काफी मतलब युवराज को भी आउट किया था फास्ट बॉल करके, अपना जो वेरिएशन करते हैं वो फास्टर वन, वो करके आउट किया था। तो उनको तो बॉलिंग ही नहीं दी गई। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि सो bad captaincy by Yunus Khan and bad fielding by Pakistan and bad batting by Pakistan, क्योंकि मिडिल ओवर्स में 48 रन इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप 9 ओवर में 48 रन बना रहे हो, आपके फर्स्ट फेज में 6 ओवर में 55 है, लास्ट फेज में 5 ओवर में 55 है, लेकिन आप बीच के 9 ओवर में 48 रन बना रहे हो, तो यू हैव लॉस्ट द गेम देयर। वहीं पे इंडिया ने भी 55 ही रन बनाए थे, ऑल्दो दे गॉट अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ 3 ओवर्स 38। वहां पे फिर जैसे ही 2 विकेट गिरा तो गुरकीरत थोड़े स्लो हुए, राइडू भी थोड़ा स्लो हुए। 55 ही बनाए पहले 5 ओवर में, लेकिन डिफरेंस वाज कि मिडिल ओवर्स में उन्होंने 67 रन बनाए। और उसका भी मैं काफी क्रेडिट राइडू को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत रिस्क लिया और क्लियर किया बाउंड्री को बहुत बार। और जो राइडू का टेक्निक है वो उनको लेग साइड पे ज्यादा अलाउ नहीं करता मारने का, लेकिन आज उन्होंने लेग साइड पे जो सिक्स मारा सोहेल खान को, आई थिंक दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल शॉट। और एक अच्छी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट इंडिया ने ये चेज किया है। और लास्ट में यूसुफ पठान का रोल, जब युवराज सिंह स्ट्रगल कर रहे थे तो यूसुफ पठान ने वो जो छक्के मारे हैं दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और लास्ट ओवर में नहीं जाना चाहिए था ये मैच, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान बॉलर्स वेर वेरी डिसअपॉइंटिंग लास्ट में भी। इनफैक्ट वाइड डालते रहे, जब 5 रन चाहिए थे 7 बॉल पे तो 2 वाइड डाले बाब रियाज ने। और उसके पहले भी हमने देखा था कि तनवीर बीच में एक बार राउंड द विकेट आ गए थे, वहां पे भी उन्होंने वाइड बॉल डाल दी। तो शाहिद अफरीदी ने उसे बोला कि क्यों आ रहे हो तुम राउंड द विकेट, फिर वो ओवर द विकेट गए। मतलब राउंड द विकेट आने का उनका कोई फायदा नहीं हुआ, बस 2 बॉल वाइड डाल के चले गए वो। तो इस तरह से इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। और इस तरह से क्या हुआ है कि आप देखो कि 3 डिफरेंट जगह 3 इंडियन टीम्स अभी मतलब कि विजेता हो रही है। एक आप देख रहे हो जिम्बाब्वे में इंडिया की ऑलमोस्ट बी टीम खेल रही है, जो कि शायद नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप तक ए टीम हो जाए, बट अभी फिलहाल के लिए वो बी टीम है। और दूसरी तो आप देख ही चुके हो, बारबाडोस में इंडिया ने वेस्ट इंडीज में जो फाइनल जीता साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां पे बुमराह ने जो जिताया हमें। और आज मैं तो क्रेडिट देना चाहूंगा गुरकीरत को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत समझदारी से खेला, उन्हें पता था उनके स्ट्रेंथ क्या है। ऑल्दो एक फॉल शॉट था दोनों, गुरकीरत और राइडू का, वहां पे थोड़ा फॉल शॉट हो गया। और नए इस पिच पे नए बैट्समैन के लिए इजी नहीं था बैटिंग करना। तो ऑल क्रेडिट टू इंडिया, यूसुफ पठान यू वर ऑसम थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रॉबिन उथप्पा यू एंडेड अप एज टॉप रन स्कोरर, हरभजन ने अच्छी बॉलिंग की, इरफान पठान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, everyone contributed. I think राहुल शुक्ला was very good in the field। और इस तरह से इंडिया ये ट्रॉफी जीत गई। अगर आप देखो तो पोस्ट मैच जो सेरेमनी चल रहा है वो
काफी अमेजिंग चल रहा है, क्योंकि इरफान पठान बोल रहे थे कि अब हम ट्रैवल नहीं करते, अब हम अपने फैमिलीज के साथ मैच में खेलते हैं ये सारे मैचेस, तो हमारी फैमिली भी एक्सपीरियंस करती है, जो उस समय हमारी फैमिलीज नहीं थी और हमारे बच्चे नहीं थे, वो अब ये सारे मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि हमारे अब्बू जी इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं इंडिया के लिए, तो उनका एक डिफरेंट फीलिंग आता है कि फैमिली के साथ आप एंजॉय करते हो ये मोमेंट्स, और थोड़ा हाई प्रेशर मोमेंट्स नहीं रहते तो आप ज्यादा एंजॉय करते हो। लेकिन ग्रेट ऑसम परफॉर्मेंस इंडिया। कोइंसिडेंटली 2007 में भी इरफान पठान ने इन्हीं बैटर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 157 वहां पाकिस्तान के लिए टारगेट था, और आज इंडिया ने दिखाया कि वो प्रेशर में 157। काफी क्राउड आया इस मैच के लिए, और जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा सेल किया इस चीज को, बहुत अच्छे से मार्केट किया, और एक ऐसा पीरियड चुना जहाँ पे कोई क्रिकेट खास चल नहीं रही है, और काफी क्राउड आया, और इंडिया ने फिर से एक अमेजिंग विक्ट्री लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया चैंपियंस फॉर विनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। Thank you guys. Please subscribe our channel Cricket Caviar and see you again tomorrow. Thank you guys. Bye.